प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु दयालु है। उसकी दया हमारे ऊपर है, उसकी करुणा हमारे ऊपर है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मैंने 21 सवाल तैयार किए थे, उसमें से पहला जो सवाल था उसका जवाब मैंने दे दिया है। और दूसरा सवाल ये था कि जो है क्या यीशु मसीह उनके सेवा कार्य में, उनके जीवन कार्य में उन्होंने कभी अन्य भाषा बोली उन्होंने? तो जवाब है कि यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा बोली नहीं। तो यीशु मसीह ने अन्य भाषा क्यों बोली नहीं? जवाब यह है इसका कि यीशु मसीह को आत्मिक उन्नति की आवश्यकता नहीं थी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन कहता है कि अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। और 4 नंबर का वचन, 4 नंबर का वचन इस प्रकार कहता है, 4 नंबर का वचन ऐसा कहता है कि अन्य भाषा बोलने से हम खुद की उन्नति करते हैं। तो खुद की उन्नति करना, यीशु मसीह को उन्नति की आवश्यकता नहीं थी। अन्य भाषा से हम रहस्यमय चीजों से, रहस्यमय बातें हम करते हैं। अगर अन्य भाषा में बोलते हैं, यीशु मसीह को रहस्यमय या फिर उनकी उन्नति की आवश्यकता यीशु मसीह को नहीं थी। वो परमेश्वर के पुत्र है, उनको उन्नति की आवश्यकता क्यों होगी? तो इंसान अगर है, हम आत्मिक वृद्धि चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और पौलुस ने उसी अध्याय में सेकंड लास्ट नंबर के वचन में लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने से रोको नहीं, खुद को रोको नहीं। और पौलुस खुद उस अध्याय में कहता है कि मैं अन्य भाषा में भी समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा। अन्य भाषा ग्लोसा है, ये पृथ्वी की भाषा है। तो फिर परमेश्वर को पृथ्वी की भाषा ग्लोसा से हम कैसी प्रार्थना कर सकते हैं? इनका जवाब मैं मांगता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा तीसरा सवाल था मेरा कि पुराने नियम के कोई लोगों ने क्या अन्य भाषा में कभी प्रार्थना की? पुराने नियम के लोगों ने कभी अन्य भाषा में कभी बोले या फिर प्रार्थना की? पुराने नियम में कोई भी सेवक ने जो है अन्य भाषा में बोले नहीं या फिर प्रार्थना उन्होंने की नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पवित्र आत्मा पूरी मात्रा में हमारे ऊपर आता है, और जैसे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की किताब में लिखा है, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे अंदर आएगा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। वैसा पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता और जाता था विशेष कार्य के लिए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा याजक के ऊपर, राजा के ऊपर और नबी के ऊपर, याजक के ऊपर, राजा के ऊपर, नबी के ऊपर कोई विशेष कार्य के लिए आता था और पवित्र आत्मा जाता था। तो पवित्र आत्मा जिस प्रकार नया नियम में पूरी रीति से 120 लोगों के ऊपर उतरा, जब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उद्धारकर्ता के तौर पर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और हम नया जन्म पाते हैं और हम उसकी संतान बनते हैं, उस प्रकार पुराने नियम में नहीं था। इसकी वजह से पूरी मात्रा में पवित्र आत्मा नए नियम के लोगों पर, पवित्र आत्मा अंदर भी है और पवित्र आत्मा ऊपर भी है। पवित्र आत्मा अंदर भी है और पवित्र आत्मा ऊपर भी है। तो उस प्रकार पवित्र आत्मा अंदर पुराने नियम के लोगों में नहीं था। इसकी वजह से पूरी मात्रा में पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया। इसलिए जो है वो लोग नए नियम के जैसे अन्य भाषा में पुराने नियम के लोगों ने या फिर नबी ने, भविष्यवक्ताओं ने, राजाओं ने, किसी ने पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में जो परमेश्वर को समझती वो भाषा में कभी उन्होंने प्रार्थना नहीं की, वो कभी बोले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।